मंजिलें आसान नहीं होती। मनों पे पहुंचने के लिए इंसान को अपने अंदर नजरियात चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए, उसूल चाहिए, ख्वाब देखने का परमिट चाहिए, ख्वाबों को तकमील करने का परसेप्शनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले अपने ख्वाबों को जस्टिफाई कराओ अपने अंदर कि इज इट द राइट फॉर मी टू ड्रीम और नॉट। अगर तुम्हारा कलेजा अंदर से तुम्हें कहता है कि आई अलाउ यू एंड आई सर्टिफाई यू, और मैं तुझे इजाजत देता हूं कि हाँ तू ये ख्वाब देख सकता है, और जब अंदर से मन की पूरी साइकोलॉजी तेरे साथ खड़ी होगी तो तुझे पता होगा जब हिटे पड़ेंगी आगे जाके, जब रिजेक्शन और सियासत और पॉलिटिक्स खेली जाएगी तेरे विजन के खिलाफ, तो तेरा अंदर का आप, तेरी अंदर की फौज तेरे साथ खड़ी होगी, तू गिरेगा नहीं उस टाइम पर। बट एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्ना फिल जसदी मुद्गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक मशीन है, उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, इज़ा सलहत, इफ इट इज राइचियस, इफ इट इज सालिह, इफ इट इज ऑन वैल्यूज, इफ इट इज प्रिंसिपल्ड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मेंटली नरिश्ड, परसेप्शनली नर्चर्ड, इट इज बैलेंस्ड, इट इज स्ट्रेंथेंड अप विद उसूल, वैल्यूज, एकेडमिक्स एंड एजुकेशन, सलाहल जसदु कुल्लुहु, तूफान जितने भी सामने खड़ा हो इंसान का जिस्म परफॉर्म करके दिखाएगा उस टाइम पर। وَإِذَا فَسَدَتْ, and if the heart is not balanced with academics, principles, usul, ज़वाबित, क़वाइद, अक़ाइद, नज़रियात, तफ़क्कुर, contemplation, perception, reason, rationality, thinking, balances, equilibrium, odds and the nots and the odds to do in this life, तो इंसान का जिस्म जिंदगी की जंग में फसदल जसदु कुल्लू गिर जाएगा, हार मान जाएगा, वो शक की वादियों में जाएगा, वो शुबहात की वादियों में जाएगा, वो डिजायर में मर जाएगा, वो डाउट में चला जाएगा, क्योंकि जिंदगी के सफर में अपने आप को कुछ बनाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए, अपना सिग्नेचर बनवाने के लिए, अपना इल्म मनवाने के लिए, अपना गुर्दा मनवाने के लिए, अपना रिस्क मनवाने के लिए, ये मनवाने के लिए कि मैं कह रहा हूं इस काम को ऐसे कर दिया जाए, अपने आप को कन्विंस करना पहले पड़ता है, कौमों को बाद में कन्विंस किया जाता है। जो शख्स खुद कन्विंस नहीं है वो कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो कैसे अपने विजन को लोगों में उतारेगा, वो कैसे टीम बिल्ड करेगा, क्योंकि खुद जब उसे पता होगा। इसलिए अरबी का मक़ूल है, मन अदरका सियासत नफ्सी फक़द अदरका सियासत नास, द वन हू मास्टर्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज ओन मेंटल माइंड्स, द वन हू मास्टर्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज ओन डिमेंटेड परसेप्शन, द वन हू मास्टर्स, द वन हू बिकम्स द कमांडर ऑफ हिज ओन थिंकिंग इन हिज रैशनैलिटी विल लर्न टू मास्टर द माइंड ऑफ पीपल। जो अपने नफ्स के ऊपर एम्पावर्ड होगा, जो अपनी डिजायर्स को मुंह दे सकता है, जो अपने शक को, अपने उस ग्रे को, अपने उन शुबहात को, अपनी उस अनसर्टिनिटी को, अपने उस इस्तराब को, अपने उस गम को, अपने उस दुख को, अपने उस इश्क को, अपने उस पैशन को, अपने उस माजी को, वो डिमेंटेड वादियों को, वो गुजरी हुई दुखों को, वो रातों की तन्हाइयों को, वो लोगों की धुतकारों को, वो कलेजों पे छुरों को और छातियों के ऊपर खंजरों को और अपनी कमरों के ऊपर उन तलवारों को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो कौम में कैसे हौसला डाल सकता है, वो लोगों में कैसे हौसला डाल सकता है। How is it possible कि वो खुद कुंदन ना बनाओ? How is it possible कि वो खुद आग में जला ना हो? How is it possible कि उसने खुद थप्पड़ नहीं खाए हो? How is it possible जब उसने दर दर अपने विजन की भीख ना मांगी हो? How is it possible जब उसने लोगों को स्कोर किया हो, उन्हें ट्रेन किया हो, उन्हें माइंड सेट से तैयार किया हो, वो 2 रुपए पर उसको छोड़ के चले जाते हो, कोई 20 रुपए पे उसके साथ दगा करके चले जाते हो, वो सल्तनतें बनाएगा जिंदगी में? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए हर लीडर को, हर आदमी को, हर शख्स को पहले अपने इस जिस्म की फौज को अपने अंदर लाना पड़ता है, फिर वो लोगों के साथ एक फौज बनाता है, फिर वो टीम एक दुनिया में मायानाज परफॉर्मेंस देती है। तो ये महज जज्बातों का गेम नहीं है, इसमें कन्विक्शन चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, यकीन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। ये सारी चीजें इंसान में तब आएंगी जब उसका इमोशनल कोशेंट इज गवर्न्ड, रूल्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डोमिनेटेड by the perceptual values he has। तो मोटिवेशन इमोशनल ना रखें, इमोशंस वहां इस्तेमाल करना, मेरा टेप अगर लेना है, अगर हमें उस्ताद मान ये आखिरी बैग रखना जहां बिल्कुल ही कुछ ना हुआ, तो देन मोटिवेट योरसेल्फ विद द इमोशन, लेकिन प्रिंसिपल्ड बनो। अगर तुम उसूलों, ज़वाबित, क़वाइद, परसेप्शनल बेसिस पे काम उठाओगे ना जिंदगी का, अगला कुछ भी कर ले तुम्हें पता होगा ये लाइफ इस सफर का पार्ट है, तुम अनअवेयर नहीं होगे, तुम कंटेन कर सकोगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चमाटों और थप्पड़ों और वक्तों के वक्त लोग तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, लोग जान नहीं सकेंगे तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हें स्टडी करना आसान नहीं होगा, तुम्हें गिराना आसान नहीं होगा, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बैलेंस्ड होंगे, तुम्हें